हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपने हमारे पहले के वीडियोस देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर देख लीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि जो कार्य प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में हो चुका है, पूर्व से ही हो चुका है पर वर्तमान काल में। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वाक्य रचना होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो ऐसे होती है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। हैव हैज किसके साथ आता है? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे बहुवचन जो भी होते हैं उनके साथ हैव आता है। और जो भी ही, शी, इट या एक वचन नाम होते हैं उसके साथ हैज आता है। उसके बाद V3 का मतलब है मैंने कुछ खाया है, तो आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। ईट, एट एंड ईटन। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। उन्होंने काम पूरा कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। मैंने काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। तुमने परीक्षा पास कर ली है, यू हैव पास्ड द एग्जाम। उसने मुझे फ़ोन किया है, शी हैज़ कॉल्ड मी। हमने फिल्म देख ली है, वी हैव वॉच्ड द मूवी। मैंने फिल्म देख ली है, आई हैव वॉच्ड द मूवी। तुमने परीक्षा पास कर ली है, यू हैव पास्ड द एग्जाम। मैंने गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग। और उन्होंने सारा दूध पी लिया है, दे हैव ड्रंक ऑल द मिल्क। सारा दूध मतलब ऑल द मिल्क। उसने नया मोबाइल खरीदा है, ही हैज बॉट अ न्यू मोबाइल। हमने सफ़र शुरू कर दिया है, वी हैव स्टार्टेड द जर्नी। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, आई हैव फॉरगिवन यू। वह डॉक्टर को दिखा चुका है, ही हैज़ कंसल्टेड द डॉक्टर। मैंने आपकी बात सुन ली है, आई हैव लिसन्ड टू यू। तुमने बहुत मेहनत की है, यू हैव वर्कड हार्ड। हमने बहुत मेहनत की है, वी हैव वर्कड हार्ड। उसने नई किताबें पढ़ी है, शी हैज़ रीड न्यू बुक्स। रीड नहीं आएगा, ये स्पेलिंग रीड का है लेकिन उसको बोलते हैं रेड। शी हैज़ रेड न्यू बुक्स। मैंने नया कोर्स ज्वाइन किया है, आई हैव जॉइंड अ न्यू कोर्स। वे गांव जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू द विलेज। मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया है, आई हैव सीन योर मैसेज। उसने मेरा मैसेज देख लिया है, दे हैव सीन माई मैसेज। हमने कपड़े धो लिए हैं, वी हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। उसने सब्जी काट दी है, शी हैज़ चॉप्ड द वेजिटेबल्स। नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट। हैव हैज के बाद नॉट आएगा, उसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट। चलिए नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। वह स्कूल नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। उन्होंने काम पूरा नहीं किया है, they have not completed the work.
तुमने परीक्षा पास नहीं की है, यू हैव नॉट पास्ड द एग्जाम। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया है, शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी। हमने फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। तुमने फिल्म नहीं देखी है, यू हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, द किड्स हैव नॉट डन द होमवर्क। मैंने गाना नहीं गाया है, आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। तुमने गाना नहीं गाया है, यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग। उन्होंने दूध नहीं पिया है, दे हैव नॉट ड्रंक द मिल्क। उसने मोबाइल नहीं खरीदा है, he has not bought the mobile। हमने सफ़र शुरू नहीं किया है, we have not started the journey। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, I have not forgiven you। उसने मुझे माफ़ नहीं किया है, she has not forgiven me। मैंने बात नहीं सुनी है, I have not listened। तुमने मेहनत नहीं की है, you have not worked hard। उसने किताबें नहीं पढ़ी है, she has not read the books। इसको read नहीं read बोलते हैं, read। स्पेलिंग तो रीड का ही है, लेकिन उसको हम read प्रोनाउंस करेंगे। she has not read the books। हम पार्क नहीं गए हैं, we have not gone to the park। मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, I have not joined the course। वे गांव नहीं गए हैं, they have not gone to the village। मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा है, I have not seen your message। हमने कपड़े नहीं धोए हैं, we have not washed the clothes। उसने सब्जी नहीं काटी है, she has not chopped the vegetables। सब्जी को काटना मतलब हम उसे चॉप भी कह सकते हैं, और चॉप का V3 होगा chopped। इसलिए she has not chopped the vegetables। इंटरोगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी हैव हैज। उसमें हैव हैज सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या वह स्कूल गया है, हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या वह मंदिर गया है, हैज ही गॉन टू मंदिर और टेम्पल। क्या उन्होंने काम पूरा किया है, हैव दे कंप्लीटेड द वर्क। क्या तुमने परीक्षा पास की है, हैव यू पास्ड द एग्जाम। क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया है, हैज़ शी कॉल्ड यू। क्या हमने फिल्म देखी है, हैव वी वॉच्ड द मूवी। क्या बच्चों ने होमवर्क किया है, हैव द चिल्ड्रन डन होमवर्क। क्या तुमने गाना गाया है, हैव यू संग अ सॉन्ग। क्या उन्होंने दूध पिया है, हैव दे ड्रंक मिल्क। क्या हमने दूध पिया है, हैव वी ड्रंक मिल्क। क्या उसने मोबाइल खरीदा है, हैज़ ही बॉट द मोबाइल। क्या तुमने मोबाइल खरीदा है, हैव यू बॉट द मोबाइल। क्या हमने सफ़र शुरू किया है, हैव वी स्टार्टेड द जर्नी। क्या मैंने तुम्हें माफ़ किया है, हैव आई फॉरगिवन यू। क्या तुमने बात सुनी है, हैव यू लिसन्ड। क्या तुमने मेहनत की है, हैव यू वर्क हार्ड। हैव यू वर्कड हार्ड। क्या उसने किताबें पढ़ी है, हैज़ शी रेड द बुक्स। रेड द बुक्स। क्या हम पार्क गए हैं, हैव वी गॉन टू द पार्क। क्या मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, हैव आई जॉइंड द कोर्स। क्या वे गांव गए हैं, हैव दे गॉन टू द विलेज।
क्या तुमने मेरा मैसेज देखा है? हैव यू सीन माई मैसेज? क्या हमने कपड़े धोए हैं? हैव वी वॉश्ड द क्लोथ्स? क्या उसने सब्जी काटी है? हैज शी चॉप्ड द वेजिटेबल्स? थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।